जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी के अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। परम एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सब परम एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैसे तो वैदिक पंचांग के अनुसार साल भर में 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास लगता है तो 2 अधिक मास बढ़ जाता है, तो कुल मिलाकर जो है 26 एकादशी हो जाती है, जिसमें कि पहले जो है अधिक मास की जो पहली होती है पद्मिनी एकादशी, जो बीत चुकी है, और अब आ रही है 11 जून को 2026 को परम एकादशी, और गुरुवार के दिन ये एकादशी पड़ रही है, तो और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। और अधिक मास का यह पावन समय भी चल रहा है। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर किसी भी एक स्थान को सुनिश्चित करके वहां पर साफ सफाई कर ले, और इसके बाद में एक पूजा की चौकी लगा दें, और चौकी के ऊपर में पीले रंग का आसन बिछा देना है। और देखिए, अगर आप चौकी ना लगाना चाहें तो घर का जो मंदिर है आप वहां पर भी पीले रंग का आसन बिछाकर बगल में उस और सब जो आपके मंदिर में और सब भी आपके जो प्रतिमा वगैरह होंगे उसके पास में ही एक पीला आसन बिछाकर वहां पर आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, एकादशी का पूजन कर सकते हैं। चौकी आपको लगा देना है और वस्त्र वहां पर बिछा देना है। थोड़ा सा फूलों का आसन भी देना है। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का जो स्वरूप है उसके पास में जो हो, या फोटो हो, मूर्ति हो, इनमें से जो भी हो वहां पर आपको विराजमान कर देना है। उसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर देना है। तो देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप इन्हें भी यहाँ पर जरूर विराजमान कीजिए। नहीं है तो केवल कोई बात नहीं है, आपके पास जो श्री हरि भगवान विष्णु का जो प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी है, विग्रह है, आप वहां पर आसन पर उन्हें विराजमान करवा दीजिए। इसके बाद जो है श्री हरि विष्णु का आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देना है, क्योंकि एकादशी की पावन विशेष तिथि है और विशेष रूप से इन्हें अलग से हमें स्नान करा देना है। आप देखिए, जल के छींटे दे करके वहां पर शुद्ध कर देना है, और भाव स्वरूप से यहाँ पर सभी को स्नान करा देना है। और स्नान कराने के बाद जो है वस्त्र के स्वरूप में सभी को मौली धागा समर्पित कर देना है। सर्वप्रथम गणेश जी को मौली धागा समर्पित करना है, फिर भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर मौली धागा समर्पित करना है। अगर आपके पास में जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिए। कोशिश कीजिए कि जनेऊ जरूर ही समर्पित कीजिए, भगवान गणेश को भी और श्री हरि भगवान विष्णु को भी, ठीक है। फिर कलावा को 7 बार लपेटकर जनेऊ के भाव में भी आप समर्पित कर सकते हैं, यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जो है पूजा का जो है साक्षी होता है। आप चाहे तो तिल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और सभी को तिलक लगा दे। चंदन से, हल्दी से, रौली से सभी को जो है तिलक लगा देना है। तो गणेश जी को यहाँ पर जो है तिलक कर देना है। उसके बाद में भगवान श्री विष्णु को भी तिलक करना है, और जो आसपास में आपके जो फोटो है, देवी देवता है विराजमान है, वहां सभी को टीका लगा देना है। लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का तिलक जरूर लगाएं, और तिलक लगाने के बाद जो है सभी को तिल समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि में चावल बिल्कुल ही वर्जित होते हैं, तो चावल नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है तिल समर्पित कर देना है। और इस दिन आप दिए में तिल जरूर ही डालें, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पाप कटते हैं। चाहे वो घी के ही दीपक आपके जल रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आप थोड़े से तिल डाल दिया करें, ठीक है। अब सभी को फूल समर्पित कर देना है। सर्वप्रथम गणेश जी को समर्पित करना है, उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, और आसपास में जो भी आपके भगवान के प्रतिमा है, यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो उन सभी को जो है फूल आपको समर्पित कर देना है। श्री हरि भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो भी उपलब्ध है वो आप चढ़ा सकते हैं। सफेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल फूल आप नहीं चढ़ाना है, ठीक है। सभी को इत्र का छिड़काव करें, ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इस मौसम में हल्की हल्की सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि पसीने की स्मेल वगैरह जो हो जाती है। तो भगवान को भी यहाँ पर इत्र का जो है छिड़काव करना है। उसके बाद सभी को भोग समर्पित करना है। तो देखिए, गणेश जी को जो है अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। और परम एकादशी के एक दिन पहले ही आप
तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा। और देखिए, परम एकादशी के दिन गुड़ और खीर का भोग समर्पित किया जाता है। जो लोग भी परम एकादशी का व्रत करेंगे वे सभी गुड़ और खीर का ही सेवन करेंगे। यानी कि इस दिन जो है एकादशी पर गुड़ और खीरे का बहुत अधिक महत्व होता है। तो पहले जो है तुलसी दल समर्पित कर देना है, उसके बाद में तुलसी युक्त भोग यहाँ पर समर्पित कर देना है। अब दक्षिणा समर्पित करना है। दक्षिणा में आप कुछ भी रख सकते हैं, आप जितना सक्षम है उतना आप रख सकते हैं। और दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में जो कुछ कमी यदि रह जाती है तो उनको पूर्ण करने का काम किया जाता है, इसीलिए दक्षिणा समर्पित किया जाता है। और बड़े ही प्रेम भाव से धूप दीप दिखाएं, परम एकादशी का व्रत कथा सुने और 1 लोटा जल यहाँ पर रख देना है पूजा के पास में, और उसमें सीधे हाथ से थोड़े से फूल या तिल लेकर जो परम एकादशी व्रत का कथा सुन ले। एकादशी का व्रत कथा भी सुनाती हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल के माध्यम से भी आप इस दिन परम एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी पंडित से, या फिर आप चाहे तो किसी पुस्तक से भी स्वयं भी परम एकादशी व्रत का कथा सुनने के बाद में जो है आपके हाथ में जो फूल है या तिल है, आपने जो भी रखे हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। और अपने दोनों हाथ को जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करना है, और बड़े ही प्रेम भाव से सभी को आरती कर लेना है। तो आपने जो दीपक प्रज्वलित किए हैं, आप चाहे तो उनसे ही आरती कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अलग से कपूर जलाकर उससे भी आरती कर सकते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर लेना है, उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करना है। आरती करने के बाद में दोनों हाथ को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेना है, और एक बार फिर से अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। और जो जल का लोटा आपने साक्षी के रूप में यहाँ पर रखा था, उसमें से थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर पूजा के ऊपर से जो है ऐसे घुमा करके वार देना है, ठीक है। और दोनों हाथ जोड़ लेंगे, और इस प्रकार से परम एकादशी की यह पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। यह जो 1 लोटा जल आपने समर्पित किया था, इसमें से आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है, इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर ही स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और शाम के समय भी इस चौकी के ऊपर ही एक दिया जरूर प्रज्वलित करेंगे। और जो आप सभी परम एकादशी के दिन बड़े ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो परम एकादशी की पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी को लेकर।